चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 13 दिसंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। पोष मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि आज की पंचमी है और आज मंगलवार है। सर्वार्थ सिद्धि योग आज के इस दिन को और भी ज़्यादा योग कारक और सिद्धिदायक बना रहा है। आज के नक्षत्र की बात करें तो आश्लेषा नक्षत्र पूरे दिन और रात को 2:33 तक रहेगा। योग वेधृति है और करण तैतिल है। आज का दिन कोई बहुत अच्छे काम के लिए नहीं बना है, तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो आज का दिन उसके लिए नहीं बना है। सूर्योदय का समय प्रातः 7:04 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:25 का है। आज की चंद्र राशि कर्क है, यानी चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि में, जिससे कि आज का ये दिन वृष, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है। बहुत आनंद का दिन है, मंगल का दिन है। अगर आप अच्छे अच्छे काम करते हैं, अच्छे एफर्ट्स आज करते हैं, तो बाकी लोगों की अपेक्षा आपकी सफलता का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा। आज का राहु काल दर्शकों दोपहर 3 से 4:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज का 11:54 से दोपहर 12:35 के बीच में है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जिन्हें हमें बहुत ही समझदारी के साथ टाल देना है। ये है सुबह 9:08 और 9:50। ये दोनों दुष्ट मुहूर्त है। इसमें कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका परिणाम विपरीत रहता है, इससे दिन पूरा खराब निकलता है, तो सूझबूझ के साथ इन्हें टाल दीजिएगा। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में। पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें। जाना बहुत जरूरी है तो छोटा सा परिहार करें। दिशाशूल परिहार करेंगे तो ये यात्रा आपके लिए मंगलदायक हो जाएगी। बहुत साधारण सा परिहार है कि थोड़ा सा गुड़ खाकर 5 कदम पहले पीछे चलें, यानी उत्तर की ओर मुख करें, 5 कदम पीछे चलें, अपने अपने हृदय में अपने इष्ट या भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए, और फिर इस दिशा में यात्रा आप शुरू करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो ये यात्रा आपके लिए शुभ हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है, और जिस कार्य के लिए आप जाते हैं वो कार्य भी सिद्ध होता है। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का वो समय जिसमें इस दिन का पूरा सदुपयोग किया जा सकता है, वो है सुबह 10:57 से दोपहर 1:32। फिर शाम को 7:07 से 8:50। दोनों कालखंड ऐसे हैं जिनका आप सदुपयोग कर सकते हैं, यानी अच्छे एफर्ट करते हैं, बहुत बड़ी संभावनाएं रहती हैं कि उनमें अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निश्चित कर लेंगे, सही समय का सदुपयोग करेंगे, और जो गलत समय, टालने योग्य समय हमने आपको बताया है, उसमें कोई बड़ा कदम उठाने से आप बच जाएंगे। तो दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा। फिर बात करेंगे सरल, सटीक, गोपनीय उपायों पर। अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, शास्त्रों में बहुत से उपदेश है जिन्हें समझ कर और जीवन में उतार कर हम अपनी प्रगति पथ पर बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं, अपने दोष सुधार सकते हैं, गुणों का विकास कर सकते हैं और जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। ऐसा ही एक श्लोक इस प्रकार है कि मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधश्च दृढ़वादश्च परवाक्य स्वनादरे। बहुत छोटी सी बात है, छोटा सा श्लोक है, लेकिन इसका बहुत गहरा अर्थ है। अर्थ ये है कि मूर्ख व्यक्ति के 5 लक्षण हुआ करते हैं, और वो 5 लक्षण है गर्व, अपशब्द, क्रोध, हठ और दूसरों की बातों का अनादर करना। अब ये तथ्य जानने से हमारा क्या लाभ? लाभ ये है कि हम इन दोषों से बचें। यदि कहीं ये दोष हम में जागृत होने लगे, पनपने लगे हैं, तो इन्हें रोकें, सुधार करें अपने व्यक्तित्व में। मिथ्या गर्व से भरा हुआ व्यक्ति मूर्ख ही दिखेगा। अपनी सही गलत बात मनवाने के लिए अपशब्द कहने वाला और दूसरों को अपमानित करते रहने वाला महामूर्ख ही होता है। ऐसे ही जिसमें सहन शक्ति बिल्कुल ना हो, ऐसा क्रोध के वशीभूत, क्रोध के अधीन व्यक्ति भी मूर्ख ही हुआ करता है। और हट करने में जड़ता की हद तक कट्टर हो, वो व्यक्ति भी किसी प्रकार से समझदार नहीं हो सकता। और ऐसे ही दूसरों की बातों का जो अनादर करता हो, यानी हर बात काटता हो, माने बस अगले की बात इसलिए सुन रहे हैं कि फटाक से पलट के जवाब देना है और उसकी बातों को कोई वैल्यू नहीं देनी है, ऐसा आचरण भी महामूर्खों का ही हुआ करता है। तो इन सब आदतों से हमें बचना चाहिए, तभी हमारा सम्मान होगा और हम अपने जीवन में एक सफल व्यक्तित्व भी बना पाएंगे। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं विशिष्ट उपायों पर, जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। आप सब एक सजल नारियल लीजिए, हनुमान जी मंदिर में जाना है, लेकिन सबसे पहले नारियल पे एक स्वास्तिक बनाएं। ये बनाना है सिंदूर से। फिर हनुमान जी को अर्पित कर वहीं मंदिर में बैठें और सुंदरकांड का आप एक पाठ करें। और जब वापसी में घर आ रहे हों तो 4 वृद्ध लोगों को भोजन करवाते आएं।
ऐसा अगर आप करते हैं तो हनुमान जी की बहुत विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। पूरा वर्ष, आने वाला पूरा साल आपका शांति से, सुकून से, प्रगति से बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसी दर्शकों, नेत्रों की रोशनी अगर कम होती जा रही हो तो आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य और चंद्र की स्थिति का अवलोकन करवाएं। योग्य ज्योतिषी से अपनी जन्म पत्री दिखवाएं, सूर्य चंद्रमा का बल उसमें चेक करवाएं। साथ साथ पत्रिका के द्वितीय और द्वादश भाव यानी सेकंड और 12th हाउस का अध्ययन भी हो, जिससे भाव शुद्धता या भाव के दोषों का ज्ञान हो सके। इन सबको देखकर इनके उपाय पूछें, उनको अपने जीवन में उतारें। इसके साथ साथ नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देना, सूर्य नमस्कार करना, उगते हुए सूर्य पे त्राटक, ये सब करने से, आदित्य हृदय स्त्रोत के 5 पाठ करने से और चाक्षुष उपनिषद के 11 पाठ नित्य करने से भी नेत्रों के विकार दूर हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक छोटा सा लेकिन बहुत ही सटीक प्रयोग अगर आप नित्य करने लगते हैं तो बहुत ही शीघ्रता से आपके नेत्रों को यानी आपके आँखों को आरोग्यता की प्राप्ति हो जाया करती है। आपको करना सिर्फ ये है कि नित्य भोजन के बाद यानी जब भोजन कर चुके हों, भोजन के एंड में इस मंत्र को जो हम बताने जा रहे हैं उसको अंजुलि में जल भरकर 9 बार जपना, यानी पानी लेकर हाथ में और 9 बार इस मंत्र को जपें और फिर इस जल से अपने नेत्र धोएं। इस क्रिया को आप 2-3 बार रिपीट भी कर सकते हैं। इससे बहुत ही शीघ्र स्वस्थ नेत्र आप पाएंगे, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंत्र को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही विशेष मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है, श्रेताजश्चे सुकन्याश्चे च्वनम शक्र भशक भोजनान्ते स्मृतश्चे तस्य नेत्रम न नश्यति। मंत्र को फिर से समझिए, श्रेजातश्चे सुकन्याश्चे च्वनम शक्र भशक भोजनान्ते स्मृतश्चे तस्य नेत्रम न नश्यति। इस प्रकार से इसको याद कर लीजिए, 9 बार पढ़ना है, आँख धोनी है, 2-3 बार इसको रिपीट करना है। बहुत जल्दी आपकी आँखों की रोशनी बहुत ही तेज हो जाएगी। ऐसे ही दर्शकों, वो लोग जिनको खेतों में, जंगलों में या बियावान स्थानों पर काम करना होता है, रात्रि शयन करने होते हैं, जैसे कि हमारे किसान भाई, तो वो सर्प या विषैले जंतुओं से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। दर्शकों, एक बात बहुत ध्यान से समझिए कि सर्प की हत्या कभी नहीं करनी चाहिए। एक तो प्रकृति का संतुलन आप बिगाड़ते हैं इससे, और दूसरा आप अपनी जन्म पत्रिका का 5th हाउस यानी पंचम भाव जो होता है उसको राहु से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे होता ये है कि निश्चित रूप से आपकी जो संतान है, आने वाली संतति है, उसको भारी कष्ट आता है। ऐसी परिस्थितियों में रहने वाले लोग जो ऐसी स्थिति में रहते हैं, जंगल में या फिर खेतों में, उनको चाहिए कि मात्र 27 बार इस बहुत ही विशिष्ट गोपनीय मंत्र का नित्य जाप कर लिया करें। आपको बिल्कुल भी सर्प भय नहीं रहेगा, आपको सर्प भय से पूरी तरीके से मुक्ति मिल जाएगी। नागकुल का कोई भी विषधर आपके आसपास भी नहीं आएगा। अब यहाँ गौर कीजिएगा, मैंने विषधर कहा है तो यानी कि कोई नाग नहीं आएंगे। बिना विष के जो सांप होते हैं वो आ सकते हैं, वो परेशान भी नहीं करते हैं, और ऐसे जीवों को मारना भी नहीं चाहिए। मंत्र को ध्यान से समझिएगा, ओम ह्रीम गरुड़ ह्रीम हंस सर्व सर्प जाति नाम मुख बंधम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र को एक बार फिर से समझिए, बहुत ही विशेष मंत्र है। ओम ह्रीम गरुड़ ह्रीम हंस सर्व सर्प जातिना मुख बंधम कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से इसका नित्य जाप करते रहें और आप चमत्कार अपने जीवन में खुद देखें। तो दर्शकों, ये थे आज के विशेष उपाय। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है अविनाश जैन जी की, कोटा से। 8 अप्रैल सन 2000 का इनका जन्म है, सुबह के 4 बजे। प्रश्न इन्होंने किया है कि जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव आ गया है, तो क्यों है, कैसे है और इसका क्या उपाय करना चाहिए। अविनाश जी, आपके लगन का मालिक यानी आपकी पूरे व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का, आपके शरीर का मालिक शनि, वो नीच राशि में है। हालांकि उसका नीच भंग भी हो रहा है क्योंकि वो मंगल के साथ बैठा है, मंगल की राशि में, मेष राशि में है, तो नीच भंग होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरी तरीके से नीचत्व का फल हट जाएगा। तो नीच होने की वजह से आपके कॉन्फिडेंस में कमी है, बहुत सारी समस्याएं जब जीवन में आती है तो आप उससे जूझ नहीं पाते। ऐसा होने से तनाव का एक बहुत बड़ा कारण ये शनि का कमज़ोर होना ही है। तो आप एक तो शनि के जाप करवाइए, जल्दी से जल्दी शनि के 7 गुना जाप करवाइए। एक बढ़िया सा पन्ना पहन लीजिए, इससे आपकी डिसीजन पावर बढ़ेगी। और भगवान भैरव जी की नित्य आप पूजा करें, क्योंकि अभी आपके राहु महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है। 2023 के मध्य तक आप धैर्य बनाए रखें, उसके बाद में आपके जीवन में सब कुछ ठीक होने लगेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो ये थी आज की ज्योतिष मंत्रणा। आप भी अपनी जन्म पत्रिका की डिटेल्स और प्रश्न दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप या मैसेज करके परामर्श ले सकते हैं, जिसका कार्यक्रम के माध्यम से ही बहुत जल्दी आपको जवाब दे दिया जाता है। दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ बताए हुए उपायों को सही सटीक विधि से करके पूरा लाभ उठाएंगे। जो ज्ञान चर्चा की, सत्संग हमने किया, मूर्खों के लक्षण हमने समझे हैं, अपने जीवन में उन चीज़ों को दूर करते हुए अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और ईश्वरमय बनाएंगे।
इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का आज इतनी खूबसूरत सुबह स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी हमारे इस सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज टैरेट और ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन और भी बेहतरीन कैसे होने वाला है, और इसके लिए हम डिवाइन से गाइडेंस लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, आज की जो तारीख है वो है 13 दिसंबर 2022 और आज की तारीख का जो जोड़ है यानी नंबर 13 का वो है नंबर 4 यानी कि राहु। और राहु का जो इफेक्ट है वो हमारी बुद्धि पर कंप्लीटली पड़ता है। तो आइए जानते हैं 1 से लेकर मूलांक तक हमें क्या डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है राहु का। और आपको ये बता दूं कि कौन सी रीडिंग आपके लिए है। तो आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है उदाहरण के तौर पर 25, तो 2 और 5 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 7, तो 7 होगा आपका मूलांक। तो आइए बिना देर किए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज का दिन कैसा गुजरने वाला है। हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज यानी कि 13 दिसंबर 2022 मूलांक 1 के लिए। और हमें बताया जा रहा है, एरो का कार्ड है, आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको थोड़ा शांत रहना है। आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद से खुद को बचाना है। जितना अधिक हो सके उतना ज़्यादा शांति की ऊर्जा आपको मेंटेन करनी है, ना केवल अपने घर परिवार में बल्कि अपने आपके ऑफिस में भी, ऑफिस क्षेत्र में भी। क्यों? क्योंकि आज आपको देखेंगे लोग कि आपसे ना राय लेंगे, आपसे उम्मीदें हैं। आज लोग आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाने वाले हैं कि आप समझदारी भरे कार्य करेंगे, समझदारी पूर्ण निर्णय आप लेंगे। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि व्यर्थ के वाद विवाद से अपने आप को बचाएं और जो भी कोई आप आज कार्य करें डिटैचमेंट के भाव में करें, पूरी तरह से परमात्मा को सरेंडर करके करें। आपका दिन शुभ हो। मूलांक 2 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन यानी कि 13 दिसंबर 2022 कैसा गुजरेगा मूलांक 2 के लिए। और हमें एंजल एंसेस्टर्स गाइड कर रहे हैं। स्नेक का कार्ड है, आपसे कहा जा रहा है जिस प्रकार की एक सर्प अपनी केंचुल उतारता है एक सही समय आने पर, ठीक उसी प्रकार से आपकी ज़िंदगी की हर वो चीज़ जो आपके लिए ठीक नहीं है, आपके भविष्य के लिए जो पास्ट है, जो बीत चुका है, आज आपको हर उस चीज़ से अपने आप को कम्प्लीटली डिटैच करना होगा। अगर आपके भीतर किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी है, किसी प्रकार का भय है, कोई डर है, अपने आप को आज आपको उससे खुद को मुक्त करना होगा अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन यानी कि 13 दिसंबर 2022। मूलांक 3 के लिए हमें एंजल एंसेस्टर्स गाइड कर रहे हैं। स्प्रिंग का कार्ड है, आपसे कहा जा रहा है कि आज का दिन धैर्य रखने का है। जो आपने नया कार्य आरंभ किया है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो आपने शुरू किए हैं, अभी उसके ग्रोथ को बहुत उसमें हड़बड़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको शांत रहने की आवश्यकता है, धैर्य रखने की आवश्यकता है। ग्रोथ हो रही है, कार्यों में उतनी तेजी नहीं है, लेकिन कोई कार्य अटका नहीं है, तो बिल्कुल हड़बड़ाएं नहीं, किसी भी प्रकार की व्यर्थ की चिंता ना करें, क्योंकि ऐसे करने से फिर भी आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं। बल्कि बहुत शांत होकर आज आपको धैर्यपूर्ण ही सारे काम निपटाने हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन यानी कि 13 दिसंबर 2022। आज की जो तारीख है उसका जोड़ भी है 4 और हम मूलांक 4 की ही बात कर रहे हैं। लेट्स सी हमारे एंजल एंसेस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं। हमें बताया जा रहा है, शे वॉल्फ का कार्ड है, आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो एक पैटर्न बना हुआ है, एक रूटीन बना हुआ है, इजी गोइंग वे में आपका काम हो रहा है, आप उसको होने देना चाहते हैं, तो आपको क्या कहा जा रहा है कि आज के दिन ना कुछ डिफरेंट आपको करना पड़ेगा। आज के दिन कुछ ऐसा क्रिएटिव आपको करना पड़ेगा जो कि आपको भीड़ से अलग रखने में आपकी सहायता करेगा। आज अगर आपको लगता है कि कुछ लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आज आपको उनको जवाब भी देना पड़ेगा। आपको केवल यही नहीं सोचना है कि नहीं मैं कुछ बोलूँ नहीं, शांत रहूँ, पीसफुली कुछ चीज़ें हो जाएं। आज आपको डिवाइन खुद गाइड कर रहा है कि आज के दिन आपको अपना वो स्वरूप लोगों को दिखाना पड़ेगा कि आपका कोई ज़बरदस्ती का फ़ायदा नहीं उठा सकता। आपको आज लोगों को ना कहने की आदत डालनी होगी। आपको अपने कम्युनिकेशन में आज बहुत क्लियर रहने की ज़रूरत है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन।
यानी कि 13 अक्टूबर 2022 मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरेगा, आइए जानते हैं। हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं। ड्रम का कार्ड है, ड्रीम एंड जर्नी। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन जो भी कोई आपकी प्लानिंग है भविष्य की, आप अपने जो भी आपके गोल्स हैं ज़िंदगी के, लाइफ में जो भी कुछ आप हासिल करना चाहते हैं, उसकी आज एक प्रॉपर प्लानिंग आप तैयार करें और उस प्लानिंग के अनुसार ही आप चलें। क्या होता है कि आप पाना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता आपको शुरुआत करनी कहाँ से है। तो आज का दिन आपको एक्शन पार्ट पे नहीं जाना है, हड़बड़ाना नहीं है, बल्कि अपनी प्लानिंग को बहुत ही मजबूती से तैयार करना है। क्योंकि आप तो जानते हैं, नींव जितनी ज़्यादा मजबूत होती है उतना ही अधिक मजबूत जो है वो बिल्डिंग होती है। तो आज आपको अपनी लाइफ की स्ट्रांग किस तरह से अपनी लाइफ को किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। क्या बता रहे हैं एंजल एंड सिस्टर्स आज यानी कि 13 दिसंबर 2022 के लिए। मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, स्पेस शिफ्टर का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको आज अपने भीतर कुछ सकारात्मक बदलाव करने की ज़रूरत है। ये सकारात्मक बदलाव आप देख रहे होंगे कि जो भी कोई आप काम कर रहे हैं पिछले दिनों में, अगर आपको आपके अनुकूल सफलता नहीं मिल रही है तो कहीं अपने भीतर परिवर्तन लेकर आइए। आप उस परिवर्तन को देखिए, आपके भीतर कहाँ कमी है, कहाँ पर अड़चन आ रही है, कौन सी चीज़ें जो आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रही हैं। उन पैटर्न्स को फॉलो कीजिए, उस पैटर्न को ब्रेक कीजिए। खुद के ऊपर आप आज जितना ज़्यादा ध्यान देंगे, खुद की ग्रोथ में जितना ज़्यादा आप ध्यान देंगे, आप देखेंगे कि आपकी सक्सेस के रेट्स भी उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हमारे एंजल एंड सिस्टर्स आज यानी कि 13 दिसंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है, वाइज वन आपसे कहा जा रहा है कि जो आपकी अभी परिस्थिति है, आपको उस परिस्थिति में अपने आप को ग्रो कराने का प्रयास करना है। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो भी कोई आपकी सिचुएशन है लाइफ की, उसी में अपने आप को आप ग्रो कराइए। अन्यथा क्या होगा कि आप बहुत कुछ जो पाना चाहते हैं, आपकी महत्वाकांक्षाएं कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपकी लाइफ को इफेक्ट करने वाली हैं। तो आपको क्या करना है, केवल और केवल अपनी फालतू की चीज़ों को, हर वो चीज़ जो आपके लिए ठीक नहीं है उसको अपनी लाइफ से हटाना है और जो कुछ आपके पास मौजूद है उसी को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन यानी कि 13 दिसंबर 2022 मूलांक 8 के लिए कैसा गुजरने वाला है। और हमें गाइड किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेंट का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बहुत ध्यान रखना है, किन चीज़ों से, चापलूसों से आज आपको खुद को बचाना है। विशेष तौर पर ऐसे लोगों से आज आपको खुद की रक्षा करनी है और बहुत ही ध्यान रखना है जो सामने तो बहुत ही अच्छे बने हैं लेकिन वास्तविकता में वो कहीं ना कहीं आपका नुकसान कर सकते हैं, आपकी जड़ काट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ध्यान देने की आज आवश्यकता है। अपने मन की बात आपको सबसे शेयर नहीं करनी है। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए क्या बता रहे हैं हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज यानी कि 13 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, हाई प्रीस्ट्रेस का कार्ड है, हार्नेस मिस्टिकल पावर्स। देखिए, आपको पहले बताया मूलांक 9 जो है उसके स्वामी होते हैं मंगल और माँ दुर्गा जो है, माँ शक्ति स्वयं, उनका जो अंक है वो है 9, नव दुर्गा का अंक है 9। तो नंबर 9 बहुत ही पावरफुल अंक है आपका। और आपको क्या कहा जा रहा है कि माँ की यानी कि एक स्त्री स्वरूप जो एनर्जी है, उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। फिर वो आप देवी की उपासक हो तो माँ भगवती की ऊर्जा या आपकी जो मदर की एनर्जीज, कहीं ना कहीं आपकी बड़ी बहन की ऊर्जा आज आपको प्रभावित करने वाली है, आज आपको फुल ऑन सपोर्ट करने वाली हैं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो भी कुछ चैलेंज आपकी ज़िंदगी में आए हैं या अभी आएंगे या आज अगर आप महसूस करेंगे, तो ये जो मदर एनर्जी है, ये डिवाइन एनर्जी आपकी सहायता करेंगी, फेमिनाइन एनर्जी आपकी सहायता करेंगी आपको इमोशनली भी वहाँ से बाहर निकालने में। तो कुल मिला के आज का दिन आपको बहुत ही अच्छा है और आपको माँ की उपासना करनी चाहिए। आपको दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आपका दिन शुभ हो।
तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न है आपका, तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप लोग हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। और मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप भी सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जो हम ब्रह्मांड को देते हैं वही हमें कई गुना लौट के मिलता है। दोस्तों मिलूंगी मैं आपसे हमारे कल के एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।